A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English language of class 2 and today I am going to revise you special names. It's your activity chapter and I have explained it and I have given you activity related this topic and today I am going to revise this topic. What? Special names. Special means khas. Special means khas. Names, you know na? Khas naam means look here. This is a boy. This is a boy. His name is Ashutosh. What? Ashutosh. This is a boy. ये एक लड़का है, उसका नाम आशुतोष है. ओके, तो दिस इज अ बॉय. दिस इज अ बॉय. हिज नेम इज आशुतोष. ओके, तो बॉय. ओके, देयर इज टू नाउन. इन फर्स्ट सेंटेंस दिस इज अ बॉय. बॉय इज ऑल्सो नाउन and his name is Ashutosh and Ashutosh is also noun, but boy is a common noun and Ashutosh is proper noun. Means boy. Boy means लड़का. तो if I say boy means वह लड़का. ठीक है, ये तो कॉमन चीज हो गई क्योंकि लड़के में तो हम किसी भी लड़की को हम क्या कहते हैं? बॉय कहते हैं जनरली. लेकिन जब हमको डिफरेंस कैसे पता चलता है? जैसे बहुत सारे बॉयज हैं, हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है? हमें डिफरेंस पता चलता है उसका नाम आर्यन है, उसका नाम रघु है, उसका नाम आशुतोष है, लाइक दिस. ऐसे में डिफरेंस पता चलता है ना. तो बॉय तो एक कॉमन चीज हो गई, लेकिन जो उसके अलग अलग नाम है वो हो गया स्पेशल नेम्स. तो वो हो गया आपका कॉमन और ये आपका हो गया स्पेशल नेम. ठीक है, इसी तरह इसको हम बेटा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास सेकंड चैप्टर 3 स्पेशल नेम्स रिवीजन. इट्स योर activity chapter. It's your activity chapter, students. Okay, read the following sentences. Read the following sentences. Okay, look here now. This is a boy. This is a boy. His name is Ritesh. This is a boy. His name is Ritesh. यह एक लड़का है, उसका नाम क्या है? रितेश. उसका नाम क्या है बेटा? रितेश. ओके, तो रितेश बॉय क्या हो गया? बॉय उसका कॉमन नेम हो गया और रितेश उसका स्पेशल नेम हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. रितेश इज हिज स्पेशल नेम. नाउ नेक्स्ट वन इज आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज अ गर्ल. व्हाट? दिस इज अ गर्ल. हिज नेम इज रिया. This is a girl. His name is Riya. यह एक लड़की है. ओके, उसका नाम क्या है? रिया है. उसका नाम रिया है. तो गर्ल, अगर हम कहते हैं गर्ल तो हर एक लड़की को हम गर्ल बुला सकते हैं ना, लेकिन हर एक लड़की को हम क्या रिया बुला सकते हैं? नो. रिया तो उसका एक नाम है, तो हर एक लड़की का नाम तो रिया नहीं होगा ना, वरना हम पहचानेंगे कैसे? किसी का नाम रिया, प्रिया, ठीक है ना, अनुष्का, कुछ भी हो सकता है, बट वटेवर. ठीक है, तो रिया जो गर्ल हो गया ये तो कॉमन नेम हो गया. ठीक, हम उसको कॉमन क्या बुलाते हैं? उसको गर्ल बुलाते हैं, उसको बॉय बुलाते हैं, उसको, ठीक है ना, इस तरह, लाइक दिस. तो हिज नेम इज रिया, तो उसका स्पेशल नेम क्या हो गया? रिया. रिया इज her special name. Riya is her special name. Okay, Riya उसका special name हो गया. Okay students, now I am moving forward to our next example. 3. It's a city.
इट्स अ सिटी। ठीक है, मैंने बोला ये एक शहर है। इट्स नेम इज प्रयागराज। इट्स नेम इज प्रयागराज, और उसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज है। अब सिटी बोलते हैं, तो सिटी तो किसी भी शहर को हम सिटी ही बोल सकते हैं, सिटी बोलते हैं, लेकिन हर एक शहर का अपना अलग अलग नाम है, तब हम पहचानते हैं। जैसे हमें जाना है, ठीक है, हम अगर बस में जाके बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू सिटी, तो आपसे क्या पूछेगा? विच सिटी? विच सिटी आपसे यही पूछेगा ना। तो उसका एक खास नाम क्या हो गया उस सिटी का? प्रयागराज। हम लोग प्रयागराज ना, वी स्टे इन प्रयागराज सिटी ना, दैट। तो प्रयागराज में उसका क्या हो गया? स्पेशल नेम। ओके, प्रयागराज इट्स स्पेशल नेम। सो बॉय, गर्ल एंड सिटी आर कॉमन नेम्स। ओके, बॉय, गर्ल, सिटी आर कॉमन नेम्स। Ritesh, Riya and Prayagraj are special names. Okay, I repeat. Now, read the following sentences. This is a boy. This is a boy. यह एक लड़का है. His name is Ritesh. उसका नाम रितेश है. क्या बोला? यह एक लड़का है, उसका नाम रितेश है. तो लड़का तो कॉमन हो गया, क्योंकि हम हर एक लड़के को लड़का बोल सकते हैं, लेकिन हर एक लड़के को हम रितेश नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हर एक लड़के का अपना अलग अलग नाम होता है। तो जो रितेश हो गया बेटा, वो इसका स्पेशल नेम हो गया। ओके, दिस इज अ बॉय, हिज नेम इज रितेश. रितेश इज हिज स्पेशल नेम. नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ गर्ल. दिस इज अ गर्ल, हिज नेम इज रिया. ओके, यह एक लड़की है, उसका नाम रिया है. रिया इज हर स्पेशल नेम. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट्स अ सिटी. इट्स अ सिटी, यह एक सिटी है यानी शहर है. इट्स नेम इज प्रयागराज. उसका नाम प्रयागराज है. प्रयागराज इट्स स्पेशल नेम. प्रयागराज उसका स्पेशल नेम है. सो बॉय, girl and city are common names. Okay, so boy, girl and city are common names. Ritesh, Riya and Prayagraj special names. Okay students, so जैसे I call a cow, ठीक है. अब हम लोग पेट रखते हैं घर में, ठीक, तो हम लोग पेट को भी नेम देते हैं, ठीक है ना. अब हम ये नहीं कहते हैं ये डॉग है, तब हम वो तो डॉग हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि डॉग मीन्स एवरी डॉग. But if I call her Jimmy, Tommy, Jackie, whatever, तो ये जिमी, टॉमी, जैकी क्या हो गए? उनके स्पेशल नेम हो गए. ओके, इसी तरह बेटा किसी भी चीज का, जैसे सिटी हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, हाँ, पीपल हो गया, ये तो कॉमन नेम हो गए. लेकिन जब उसका एक खास स्पेशल नेम होता है, जिससे कि हम उसको पर्टिकुलरली उस चीज को या उस इंसान को या उस एनिमल को हम खास तौर से जानते हैं, इसलिए उसका वो स्पेशल नेम होता है. ठीक है, तो आपका जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक हो गया, मैन हो गया, वुमन हो गया, ये सब क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम्स हो गए. लेकिन जब उनके खास नाम होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे? हमने बोला आई एम लुकिंग टू अ बॉय, आई एम लुकिंग टू अ बॉय, तो अब हम बॉय को देख रहे हैं, लेकिन हमने बोला आई एम लुकिंग फॉर आर्यन, तो एक कोई खास लड़का है जिसको हम बोल रहे हैं आर्यन, तो आर्यन उसका स्पेशल नेम हो गया. बॉय हम उसको कॉमनली क्या बुलाएंगे? बॉय बुलाएंगे. ओके, इसी तरह अब आपने बोला दिस इज माई, हाँ, इट्स माई पेट, इट्स माई पेट, इट्स माई पेट, इट्स नेम इज जैकी. अब मैंने बोला पेट, ठीक है, और उसका नाम क्या है? जैकी. तो जैकी आपका क्या है? जैकी डॉग है, तो डॉग तो कॉमन हो गया, लेकिन जैकी क्या हो गया? स्पेशल. क्या हो गया बेटा? स्पेशल. सो आई थिंक यू ऑल आर नाउ अंडरस्टूड. इट इज क्लियर नाउ. स्पेशल नेम. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ it's your activity chapter student. You will make a activity like this. आप क्या करोगे? जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर्स है ना, हाँ, अब कुछ चीजें भी हैं, अब आप देखोगे, आप सर्च करोगे. ओके, क्या करोगे? जैसे बॉय है, अब जैसे घर में बॉय है,
या मैन होगा, या आपके फादर क्या है, मैन है, आपकी मदर क्या है, वुमन है, तो आप लिखोगे मैन। एक आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करोगे, एक तरफ लिखोगे कॉमन नेम, एक तरफ लिखोगे स्पेशल नेम। आप लिखोगे मैन। अब मैन लिखा आपने, ठीक। अब मैन में आपके जैसे पापा का नाम हो गया, मैन में आपके बाबा जी का नाम हो गया, मैन में आपके अंकल का नाम हो गया, ठीक। अब इसी तरह बॉय आपने लिखा, बॉय में आपने अपना नाम लिखा, अगर आपका कोई कजन आपके घर में ब्रदर है उनका नाम लिख दिया आपने। इसी तरह आप व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, उसके बाद गर्ल लिखा आपने, गर्ल में आपकी सिस्टर हो गई। हाँ, इस तरह आप वुमन लिखोगे तो वुमन क्या हो गया बेटा, वुमन में अपनी मदर का नाम, अपनी ग्रैंड मदर का नाम आप लिख दोगे ऐसे करके, ठीक। अगर आप इसी तरह आपने आपके घर में अगर पेट है कोई, सपोज दैट डॉग, कैट, वटेवर, आपने लिख दिया डॉग, तो आपने डॉग का नाम लिख दिया। इसी तरह क्या आप क्या करेंगे, अब जैसे हमने कहा चेयर, ठीक है। अब चेयर है तो चेयर तो अच्छा है, लेकिन हमने कहा ये नीलकमल की चेयर है, ब्रांड नेम है ना, तो उसके ब्रांड से हम उसको पहचानते हैं। तो उसका जो ब्रांड हुआ बेटा वो एक उसका स्पेशल नेम हो गया। क्या हो गया, स्पेशल नेम हो गया। सो इट्स योर एक्टिविटी फॉर होमवर्क और फॉर द प्रैक्टिस इट इज योर क्लास वर्क। और आपको इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखना है, यू विल राइट इट इन योर एक रफ कॉपी में। फॉर द प्रैक्टिस यू विल राइट इट एंड सेंड मी एज अ क्लास वर्क, एंड आफ्टर दैट जो एक्टिविटी आप करोगे मैंने आपको बताया वो यू विल सेंड इट एज अ होमवर्क। ओके, हैव अ गुड डे।